बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है गुलिस्तानी उसकी खुसूसी नशरियात में। मैं हूँ आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजूरी और इस नशरियात में हम मुख्तलिफ मामलात को लेकर बात करेंगे। शब मेराज के हवाले से जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का डिसीजन आया उस पर अवामी रद्द अमल क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आज आंगनवाड़ी वर्कर्स ने एक बार फिर एहतजाज किया और मुतालबा किया कि जो उनकी पेंडिंग वेजेस हैं उन्हें वागुजार किया जाए और उनका मानना है कि 1 साल से ज़ायद वक्त से उनका जो उजरत है वो अभी भी वाजिबुल अदा है। उन्होंने प्रेस आज एहतजाज करते हुए क्या कुछ कहा वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आज हम बात करेंगे दरबार मूव के हवाले से, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जानब से एक नोटिफिकेशन आई है, एक ऑर्डर बाज़ाब्ता आ गया है जिसमें 47 ऐसे जो दफातर या उनकी शाखाएं हैं उनको डिजिटलाइज करने की बात की गई है। यानी अब डिजिटलाइजेशन के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर प्रोसेस शुरू हो गया है। लेकिन इसी ऑर्डर में एक अहम नुक्ता इसमें जोड़ा गया है कि इसमें जो सिविल सेक्रेटेरिएट की फाइलें हैं वो उससे मुस्तस्ना है, यानी उनका मुंह लगातार होता रहेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि दरबार मुंह जब कश्मीर में होता है और उसके बाद जम्मू चला जाता है तो इस प्रोसेस पर आने और जाने में दोनों तरफ से, क्योंकि साल में ये 2 बार हो जाता है, तो इस तरह से इस पर तकरीबन 150 करोड़ के आसपास खर्चा आता है, जो एक बड़ा जो है खजाने आमरा पर एक बड़ा बोझ है। और इस बोझ को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी साल 2020 में मई के महीने में 5 मई की तारीख थी जब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने अपनी रूलिंग के दौरान ये कहा कि ये स्टेट एक्सचेकर पर खजाने आमरा पर काफ़ी बड़ा बोझ है जो हम दरबार मूव श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट करते हैं। क्योंकि इसमें एक हसास जो इंफॉर्मेशन होती है या जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसकी भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियों में उसे लिया जा रहा है और उसके बाद जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू उसे लाया और ले जाया जा रहा है। और इस दौरान 300 किलोमीटर डिस्टेंस वाले सड़क पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर अगर किसी गाड़ी का खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आता है तो उसके बाद क्या कुछ सूरत हाल होगी। जो हसास डॉक्यूमेंट्स हैं कहीं वो चिनाब की नज़र ना हो जाए, कहीं वो गायब ना हो जाए, कहीं उसमें कोई दिक्कत ना हो जाए। ये हसास मामला जो है ये सिक्योरिटी के विज़ाविज़ भी हैं और कहीं ये जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी और मुल्की मुफाद में है या उसके खिलाफ है। ये सवालात उस वक्त उठाए गए थे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानब से। ताहम जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस मामले पर कोई डिसीजन उस वक्त नहीं दिया था, क्योंकि स्टेट हाई कोर्ट का यही मानना था कि इसका इख्तियार कोई कानून बनाने का या कोई फैसला करने का वो गवर्नमेंट को है और इस तरह से गवर्नमेंट को ही चाहे कि इस पर कोई फैसला करे ताकि ये 130 करोड़ से लेकर 150 करोड़ का जो बोझ जम्मू कश्मीर खजाने आमरा पर है वो उठना चाहे, ताकि वो पैसा जम्मू कश्मीर के लोगों के बहबूद के लिए इस्तेमाल में लाया जाता। लेकिन आज जो एक नया ऑर्डर आया है जिसमें लगभग 47 के करीब जो दफातर या उनकी अलग अलग शाखाएं उनको डिजिटलाइज करने की बात की गई है, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि सिविल सेक्रेटेरिएट की फाइलें जो है उसकी डिजिटलाइजेशन के हवाले से नहीं बताया गया है। यानी सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर जो दफातर है, चाहे डायरेक्टोरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है या दूसरे डायरेक्टोरेट हैं, उन्हें अब अपना जो रिकॉर्ड है सारा वो अब डिजिटलाइज करना होगा और इस हवाले से बाज़ाब्ता हुक्मनामा आया है। लेकिन अगरचे शुरुआत हो गई है, क्योंकि हाई कोर्ट का भी मानना है कि दरबार मूव जो है उस पर काफ़ी सारा खर्चा आता है और अगर ये डिजिटलाइज हो जाए, डिजिटाइजेशन से एक फ़ायदा है कि अगर फिर दरबार मूव हो भी जाता है तो फिर इतना रिकॉर्ड जो है लेना ले जाना नहीं पड़ सकता है। लेकिन अब आवाम यही कहती है कि ये सिर्फ सेक्रेटेरिएट से बाहर के दफातर पे क्यों रखा गया है, कि सेक्रेटेरिएट के अंदर जो कागजात या डेटा जो होता है उसे क्यों डिजिटलाइज नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद अगर दरबार मूव हो भी जाता है, अगर आपने 147 साल हो गए जब डोगरा राज जम्मू कश्मीर में चल रहा था, डोगरा मोनार्की चल रही थी, उस वक्त जिस शाही अंदाज में फिर डोगरा कश्मीर से जम्मू और जम्मू से कश्मीर विंटर्स और समर्स को नज़र में रखते हुए दरबार मूव करते थे, तो क्या वजह है कि फिर वक्त की हुकूमतें जो डेमोक्रेटिक सरकारें बनी हैं, यहाँ तक कि गवर्नर राज में भी ये सिलसिला लगातार जारी है, क्या वजह है कि इसमें भी ये सिलसिला लगातार जारी है? क्यों आवाम का पैसा इस गैर ज़रूरी अमल पर खर्च किया जाता है? लेकिन सवाल लोग यही उठा रहे हैं कि यहाँ पर भी सेक्रेटेरिएट को मुस्तस्ना रखा गया, यानी सेक्रेटेरिएट जो है उसको अभी डिजिटलाइज करने की कोई हिदायत नहीं दी गई है, क्योंकि सारे
जो ऑर्डर्स हैं वो वहीं से निकल आते हैं। और इसमें बाज़ाब्ता एक SOP जो प्रोटोकॉल है वो भी बनाया गया है कि जो जब आप डिजिटाइजेशन करेंगे तो उसके बाद आप किस तरह से एक नोडल अफसर बनाएंगे हर किसी दफ्तर में जो इसकी देखरेख में होगा, और जब जवाबदेही होगी तो उसी को होगी। और साथ ही साथ जो भी फाइल आप सेव करेंगे वो इस तरह से सेव होनी चाहिए कि वो फिर मिलना चाहे वक्त पर, और जब उसकी स्क्रूटनी हो जाएगी या उसकी सर्च हो जाएगी तो ऐसे नाम रखने हैं ताकि, या इस तरह से तरतीब देना है ताकि ढूंढने पर उस ज़्यादा वक्त का इस्तेमाल ज़िया ना हो जाए। तो इस तरह से दरबार मूव के हवाले से ये एक बड़ा फ़ैसला, या हम ये कहेंगे कि रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन करने के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला सरकार की जानिब से आया है, लेकिन आवाम कहती है कि ये फ़ैसला अभी भी अधूरा ही है। अब सेक्रेटेरिएट या इस रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के हवाले से हमने बात की है, लेकिन अब शब मेराज के हवाले से भी बात करते हैं। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से हाल ही दिनों में एक ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें यही कहा गया है कि वादी कश्मीर के अंदर जितने भी मसाजिद, ख़ास तौर पर जो दरगाह हज़रत बल है जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुक़द्दस की ज़ियारत जो है वो की जाती है, उसके पेश नज़र एक बड़ी तकरीब शब मेराज की वहाँ पर मुनक़्क़द होती थी, हर वक्त होती आई है, हर साल होती आई है। लोगों ने बड़े जोश व खरोश के साथ या बिल्कुल अक़ीदत के साथ उन मजालिस में शिरकत की है, शबखानी की है। लेकिन इस बार वक्फ बोर्ड का मानना है कि कोविड-19 के पेश नज़र अब इस बार जो वहाँ तकारीब है उन्हें मनसूख किया गया है। ताहम जुमा की नमाज को इज्तिमाई तौर पर जो है अदा किया जाएगा, और जो ज़ियारत मोए मुक़द्दस है उसकी भी ज़ियारत की जो है बाज़ाब्ता तौर पर उसकी इजाज़त दी गई है। लेकिन आवाम के अंदर अब खदशात पैदा हो रहे हैं, या कि आवाम इस फैसले पर एतराज़ जता रहा है। आवाम का क्या मानना है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आवाम का कहना है कि अगर इस तरह का फ़ैसला लिया जाता है कोविड-19 के पेश नज़र तो लोगों के सर आंखों पर, क्योंकि सरकार का मौक़िफ़ अगर ये है कि शब मेराज में जो तकरीब होगी उसमें अगर लोग जोग तर जोग आ जाएंगे और उसके बाद एक ही मस्जिद में, खानका में या कहीं पर भी जमा होते हैं तो उससे वायरस के फैलने के चांसेस हैं। लेकिन जुमा की नमाज में ये प्रोटोकॉल क्यों नहीं? और इतना ही नहीं, मुल्क भर में हम देखते हैं कि इतने बड़े सियासी जलसे हो रहे हैं। हम मुल्क भर के अंदर देख रहे हैं कि जो रैलीज़ हो रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म से लेकर बाकी अपोजिशन के लीडरान भी इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ तक कि पार्लियामेंट का सेशन भी इस बार चलाया गया है और वो भी अभी चल रहा है। तो फिर शब मेराज की इस ख़ास तकरीब पर इतनी पाबंदी क्यों, इसकी मनसूखी क्यों, और ये प्रोटोकॉल सिर्फ यहाँ पर क्यों नज़र आ रहा है? इस हवाले से मकामी लोगों ने आज क्या कहा है गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए, और उन्होंने अपनी राय का इजहार इस तरह से किया है। दूर पे हजरत सारी शबस उम्मीदवार अति सुकून अति सही पे सारे उम्मीदवार गसान सही सठा अफसोस यह कोरुक बंद मत मास्क सारे गंदित ये सारे बेहन दूर दूर बेहन तो मगर करान शब यह गलत यह सठा अफसोस यह गो ये बंद वक्फ बोर्ड सही वक्फ बोर्ड इजाजत दिन तिमन कोर वसूल गवर्नमेंटस नश इजाजत यह सठा अफसोस यह गो बंद उम्मीदवार वरियस पे क्योंकि ये फैसला समझ कि क्या कोर ये बंद अगर प्लेट सियासी प्लेट चलान ये लुकस 10,000 4,000 5,000 मगर अजीम शब क्या बंद कर बस सठा दूर दराज इलाक पे आए कि रात अल्लाह ताला मा गो गुनाहन अफो तो ये कोरुक बंद। तो नाज़रीन, आपने देखा अवाम का रद्दअमल। अवाम का मानना है कि एक बाबरकत मजलिस या रात थी जिसमें लोग शबखानी करने के लिए दरगाह हज़रत बल आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर पाबंदी की खबर सुनते ही उनके दिल काफ़ी आज़ुर्दा हुए हैं। लेकिन इस हवाले से वक्फ बोर्ड के मुंतज़मीन अगरचे जवाब नहीं दे रहे हैं, उनसे रब्ता करने की भी कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसमें आज श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अज़म मत्तू ने इलाके का दौरा किया और साथ ही साथ दरगाह हज़रत बल में उन्होंने हाज़िरी भी दी, और इस दौरान उन्होंने जो वहाँ पर अरेंजमेंट्स श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन
की जानिब से किए थे, क्योंकि जितने भी ज़ायरीन यहाँ पर कल दीदारे मोए मुक़द्दस के लिए आ जाएंगे और उसके साथ साथ नमाज जुमा इज्तिमाई तौर पर यहाँ पर अदा करेंगे। और यहाँ पर यही अंदाज़ा है कि लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर हर साल आती है और इस साल भी आएगी डिस्पाइट कि कोविड-19 है, क्योंकि एक अकीदत जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई है। इस तरह से इन नमाजियों के लिए जो बंदोबस्त करने थे बारिश के पेश नज़र या सैनिटेशन के हवाले से वक्फ बोर्ड के साथ साथ जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने काम किया है, लेकिन उस वक्त हमारे नुमाइंदों ने उनसे कुछ सवाल भी पूछे और वक्फ बोर्ड के फैसले के तई उनका क्या रद्द अमल आया, आइए आपकी नज़र करते हैं। हमने अरेंजमेंट क्या किया, सबने मास्क पहनना है और नाउ द लॉकडाउन हैज़ बीन लिफ्टेड, सो वी हैव टू इवॉल्व एंड ग्रो इवॉल्व इनटू इट। सब मास्क पहने और जितना एहतियात कर सके उतना एहतियात करें। सर, जो ये वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया है कि शब नहीं होगा, शब को मंसूख कर दिया जाए, क्या वो वक्फ का फैसला है, हम व्हाई शुड वी क्वेश्चन इट? उनने कुछ सोच के ही वो फैसला लिया होगा। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल डिसीजन जिसको हम क्वेश्चन करें सही है या गलत है। उनने किसी बेहतर मद्देनज़र कुछ रखते हुए ही किया होगा कि कोविड है इसलिए किया होगा। शब अगर मंसूख किया गया हो, ये मैंने ऐसा आपको कहा एक आलमी वबा है, बहुत सारी जगह आप मक्का पाक में देखिए, हरम शरीफ में देखिए, वहाँ पे तो तवाफ़ के जो प्रोटोकॉल्स है वो चेंज किए गए ना, वहाँ पे तो नमाज अदा करने में भी सोशल डिस्टेंसिंग है, तो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, लोग भी समझेंगे बिल्कुल। आपने देखा जुनैद अजीम मुत्तू श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और आज दरगाह हज़रत पर गए हुए थे। वहाँ पे हमारे नुमाइंदे के कुछ सवालात का उन्होंने जवाब दिया, हालांकि उन्होंने बड़ा डिफेंड करने की भी कोशिश की थी और ये भी कहा कि मक्का मदीना में किस तरह का है और उसके साथ साथ जो प्रोटोकॉल वहाँ पर भी जो तरतीब दिया गया है, उनका मानना है कि कोविड-19 की वजह से ये मजबूरी बन गई है। लेकिन सवाल अवाम का एक ही है कि क्या इलेक्शन रैलीज़ में या पॉलिटिकल रैलीज़ में ये प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए? क्या जुमा की नमाज के वक्त ये प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए? क्या पार्लियामेंट हाउस जब जारी था वहाँ पर ये जो प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए था? या अगर एक मखसूस तादाद को जो ज़ायरीन की है, अगर उन्हें वहाँ पर मास्क इस्तेमाल करने के साथ साथ सैनिटाइज करने के साथ साथ दूर दूर रहने की तलकीन की जाती, तो शायद जो है एक तबका जो इसके साथ मुंसलिक है वो आज सरकार से नाराज़ नहीं होता, वक्फ बोर्ड के फैसले से नाराज़ नहीं होता। खैर, ये तो उनका कहना था, लेकिन आज शहरी श्रीनगर के अंदर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है और हेल्पर्स है उनकी जानिब से भी एहतजाजी मुजाहरा हुआ। काफ़ी जेन्युइन डिमांड है, उनका मानना है कि लगभग 1 से 2 साल 2.5 साल की जो सैलरी है वो अभी भी पेंडिंग है, नहीं फराहम की गई है। बाज़ लोग या बाज़ तजुर्बा याफ्ता लोग या तजिया निगार इससे कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, क्योंकि ऐसी ख़वातीन जो अपने अपने हिसाब से अपने अपने दफातर में काम करती आई हैं, आवाम की खिदमत करती आई हैं और इनकी रेगुलराइजेशन के साथ साथ इनकी जो वेजेस है, जो उनका माहाना तनख्वाह है या वेजेस है, उन्हें फराहम क्यों नहीं किया जाता है? क्या वजह है कि सरकार ने 2.5 साल से इनकी जो सैलरी है या इनकी जो वेजेस है वो फराहम नहीं किए? और अगर ये काम तनदेही से अंजाम दे रहे हैं, इसका सुपरविजन तो सरकार ने ही करना है, उनसे काम लेना तो सरकार ही है, लेकिन अगर सरकार काम लेती है तो वेजेस क्यों नहीं देती है? एक सवाल है जो एक ज़ीहस तबका ज़रूर सरकार से पूछता है। अख्तर में हेल्पर टू सुपरवाइजरों का प्रेसिडेंट हूँ। हमारा मसला है कि हमको 2.5 साल हो गए तनख्वाह से महरूम। हम रोज़ रोज़ प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पे आते हैं, लेकिन हमारा बात कोई नहीं सुनता है। हेल्पर टू सुपरवाइजर गो काल प्रोटेस्ट कर अंदान तनख्वाह बंद, 2 वन हूं तनख्वाह बंद। सिर्फ पोसा 2 वन क्या पोस प्रोजेक्टस तरान फिक्री योत क्या। तो नाज़रीन, आपने देखा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स या सुपरवाइज़र्स की जानब से जो आज एहतजाजी मुजाहरा किया गया, किस तरह की डिमांडें उनकी थी, हुकाम तक ये बातें पहुंची भी है और हम बार बार पहुंचाते भी हैं और एक दबाव जो है सरकार पर क्रिएट करने की हर बार कोशिश की गई है कि ताकि ऐसे लोगों के साथ जो मुस्तहिक है सैलरी के, अपनी उजरत के, वो उन्हें मिलना चाहिए। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजरी को दीजिए प्रोग्राम के एडिटर आबिद कादिर के साथ इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।